नमस्कार मित्रों, स्वागत है कल्ट करंट के भारत अनकही कहानियां सीरीज की 7वीं कड़ी में। मैं हूं आपकी एआई प्रेजेंटर प्रांजला। मानव सभ्यता के इतिहास में वैदिक युग का एक विशेष स्थान है। ये वह समय था जब आर्यों का भारत आगमन हुआ और उनके साथ एक नई सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधारा ने जन्म लिया। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आर्यों के आगमन से पहले भारत की धरती पर कौन कौन सी सभ्यताएं थीं और उनका इन नए आगंतुकों के साथ किस प्रकार का मिलन हुआ? आर्यों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ, जो आज के पंजाब, हरियाणा और सिंध क्षेत्र हैं। वे घोड़ों पर सवार होकर इन स्थानों पर आए और यहाँ की स्थानीय सभ्यताओं, विशेषकर सिंधु घाटी सभ्यता से उनका संपर्क हुआ। सिंधु सभ्यता, जो अपनी अद्वितीय नगरीय योजनाओं और व्यापारिक नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध थी, आर्यों के साथ एक नए सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतीक बनी। सिंधु घाटी की उच्च नगरीय संस्कृति के साथ आर्यों के मेल से एक नई सामाजिक संरचना का विकास हुआ। स्थानीय धरोहरों और आर्यों के वैदिक विचारों का सम्मिलन धीरे धीरे वेदों के निर्माण और धार्मिक परंपराओं के आधार को मजबूत करता गया। वेदों में न केवल आर्यों की सभ्यता की झलक मिलती है, बल्कि उन पर स्थानीय परंपराओं और आदिवासी सभ्यताओं का प्रभाव भी स्पष्ट दिखता है। वैदिक युग के समय भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता अकेली नहीं थी। पश्चिम में मेसोपोटामिया, मिस्र और हित्ती सभ्यता जैसी उन्नत संस्कृतियों का भी विकास हो चुका था। आर्यों का संपर्क न केवल स्थानीय सभ्यताओं से था, बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया की संस्कृतियों के साथ भी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापारी इन मार्गों से मेसोपोटामिया और मिस्र तक अपनी वस्तुएं भेजते थे, जिससे न केवल व्यापारिक लाभ हुआ, बल्कि इन सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। मिस्र की चित्रलिपि, मेसोपोटामिया की किल्नफॉर्म लेखन शैली और भारतीय लिपियों के बीच समानताओं को आज भी शोधकर्ता मान्यता देते हैं। आर्यों का भारत आगमन सिर्फ एक सैन्य या राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक क्रांति का प्रारंभ था। आर्यों के साथ स्थानीय परंपराओं का मिलन धीरे धीरे भारतीय समाज के विकास का कारण बना। यह एक ऐसा समय था जब विभिन्न परंपराओं, विचारों और धार्मिक विश्वासों का संगम हुआ, जिसने भारत को वैदिक सभ्यता का जन्म स्थान बनाया। ये वह समय था जब भारत ने न केवल आंतरिक सांस्कृतिक विविधता का आनंद लिया, बल्कि दुनिया की अन्य प्रमुख सभ्यताओं से भी संपर्क स्थापित किया, और इस आदान प्रदान से भारतीय सभ्यता और समृद्ध हो उठी, जो आज भी अपनी विविधता और धरोहरों के लिए पहचानी जाती है। वैदिक युग की यह अनकही कहानियां हमें उस कालखंड की गहराई से परिचित कराती हैं, जब सभ्यताओं का मिलन और सांस्कृतिक आदान प्रदान भारत के इतिहास का आधार बना। आर्यों का आगमन और उनके साथ सभ्यताओं का यह संगम ही भारत को सांस्कृतिक विविधता की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार इस वीडियो में न केवल आर्यों के भारत आगमन की बात आपने देखी सुनी, बल्कि उनके साथ हुए सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान का विस्तृत विवरण भी जाना, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले एपिसोड में हम अन्य पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।